राम राम बच्चों, वेलकम बैक टू योर चैनल वर्सेटाइल एजुकेटर। ठीक है, या एडुकेटर। तो आज हम कौन से डे पर है? डे 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 20 20 20 20 21 22। सो वी आर ऑन द डे 22। आज भी हम देखेंगे डेथ का एक सम। ठीक है, तो डेथ के एक सम में हम पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? अगर क्वेश्चन हमें समझ गया तो सम तो देखो बाय हाथ का खेल है। अपने किसका है? बाय हाथ का खेल है। सॉरी, बाय दाए बाय 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 बी बाय दाए दाए डी दाए। तो अब नवीन, कविता और विशेष वेर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:1। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2019 वेर एज फॉलोज। कुछ चीज़ें दी हुई है। कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है 18-19 का, मतलब ये जो बैलेंस शीट क्लोज हुई इस साल का प्रॉफिट दिया हुआ है 150। सन्ड्री क्रेडिटर्स, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक डेटर और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। अब ये जो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर है ये होता है फिक्टिशियस एसेट्स। ठीक है, फिक्टिशियस एसेट्स क्या होते हैं हमने पढ़ा था, हम वापस देख लेते हैं। फिक्टिशियस एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनका हमें वापस रियलाइजेबल वैल्यू नहीं मिलता। मतलब एक बार जो मैंने खर्चा कर दिया वो मैं कहीं से वापस पैसों में कन्वर्ट करके उसका बेनिफिट नहीं उठा सकता। बेनिफिट ले सकता हूँ पर नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी। वैसे तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, मान लो मेरा प्रोडक्ट आ गया कोई, मैंने प्रोडक्ट मार्केट में उतार दिया। अब ये प्रोडक्ट था, अब इस प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड है 10 रुपया। ठीक है, अब मैंने इसको मार्केट में उतारने के लिए इस पर एडवर्टीजमेंट किया, सब कुछ किया। तो अब एडवर्टीजमेंट का खर्चा मैं इसमें क्या अलग से ऐड करूंगा कि यार 1 रुपया एडवर्टीजमेंट का भी खर्चा लग गया, ऐड कर देते हैं? तो वो नहीं होगा। ठीक है, वो वैसे नहीं होता, तो वो वैसे कैलकुलेट नहीं होते। तो ये एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर वो होते हैं, इनको फिक्टिशियस एसेट्स बोला जाता है कि इनका वापस रियलाइजेबल वैल्यू नहीं है। रियलाइजेबल बोले तो वापस आप इन चीज़ों को पैसों में कन्वर्ट तो नहीं कर सकते। तो ये मतलब मेरे लिए क्या हो गया? खर्चा ही हो गया। जो खर्चा सब में बटना चाहिए तो बटना ही चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। अगर 31 मार्च तक कोई नहीं मरा है तो ये सारी चीज़ें बटनी चाहिए। जैसे हो जाए ये प्रॉफिट भी बटेगा तो ये लॉस एक्सपेंस भी तो बटेगा। नवीन डाइड ऑन 30 जून 2019। अब मार्च तक वो था, पूरा साल भर था। मार्च के अगले साल में जून में वो मरा, मतलब अप्रैल, मई और जून, मतलब 3 महीने बाद 30 जून भी इंक्लूडेड है। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, इन एडिशन टू द डिसीज पार्टनर्स कैपिटल, एग्जीक्यूटर्स को क्या क्या मिलेगा? एक तो मिलना चाहिए शेयर इन प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर्स। प्रॉफिट में शेयर मिलेगा, क्या बेसिस पे देंगे? अपन एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर के बेसिस पे अपन प्रॉफिट बांट देंगे। डन, बांट दिया, कोई दिक्कत ही नहीं है अपन को। तो प्रॉफिट तो वैसे भी देना ही है, उसी का हक है। प्रॉफिट फॉर द ईयर 17-18 वॉज 50,000। अब देखो 2 साल का प्रॉफिट की बात करते हैं और 1 ही साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, तो ध्यान रखो, थोड़ा आंखों का इस्तेमाल करो। दूसरे साल का प्रॉफिट भी आपको क्वेश्चन में ही है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या बोला हुआ है? ही शेयर इन द गुडविल ऑफ द फर्म। अब गुडविल में गुडविल तो देना ही पड़ेगा फर्म में। गुडविल वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर्स। नवीन विड्रो 60,000 ऑन 1 जून 2019। लो, नवीन ने विड्रू भी किया हुआ है कुछ 60,000 रुपया, तो ड्राइंग्स भी करके रखा हुआ है नवीन ने। और हमें बनाना है नवीन्स कैपिटल अकाउंट, जो कि हम उसके एग्जीक्यूटर को बोल देंगे कि भाई हमने नवीन कैपिटल अकाउंट मेंटेन किया है, इतना पैसा देना बनता है, इतना पैसा हम आपको दे देंगे। तो अब मेरे को बनाना था नवीन्स कैपिटल अकाउंट। मैंने देखो नवीन्स कैपिटल अकाउंट बना के रेडी रखा हुआ है। ठीक है, नवीन्स कैपिटल अकाउंट बना दिया है। ये वाला पार्ट हम वर्किंग नोट के लिए यूज़ करते हैं। आप वर्किंग नोट के लिए अपने बैक साइड वाला पेज यूज़ कर लेना। देखो हमको यहाँ पे भी कुछ जगह मिल रही है, हमें यहाँ पे भी कुछ जगह मिल रही है, तो हम दोनों चीज़ें वर्किंग नोट के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब सबसे पहले तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम एक चीज़ करते हैं। सबसे पहले हमें कैपिटल दिया हुआ है, वो कैपिटल हम लिख लेते हैं यहाँ पे। बाय नवीन्स कैपिटल अकाउंट, नवीन का ही अकाउंट है तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। तो कितना नवीन का बैलेंस ब्रॉड डाउन है? 3 लाख रुपीज़। 3 लाख रुपीज़। अब हमें ओल्ड रेशियो भी दिया हुआ ही है। ओल्ड रेशियो हमारा जो पहला वर्किंग नोट बन जाएगा, कौन कौन है? नवीन, कविता और विशेष। क्या क्या रेशियो था? 5, 4 और 1। तो टोटल ये हो जाता है 10, मतलब 5/10, 4/10 और 1/10। तो ओल्ड रेशियो तो है। अब अगर नवीन की डेथ हो गई
और न्यू रेशियो के बारे में क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला हुआ है, तो वही रिटायरमेंट का सिनेरियो, बचे हुए पार्टनरों का शेयर जो भी बनेगा वो मेरा न्यू रेशियो बन जाएगा। तो कविता और विनय बचे, जिनका शेयर क्या बचा 4 और 1, तो ये बन गया मेरा न्यू रेशियो। क्या न्यू रेशियो बना 4:1, मतलब 4/5:1/5। तो देखो सॉर्टेड ही हो गया सब, न्यू रेशियो भी है, ओल्ड रेशियो भी है। अब गुडविल बांटेंगे तो गुडविल बटना चाहिए गेनिंग रेशियो में, मैं वो भी निकाल देता हूँ। गेनिंग रेशियो कैसे निकालेंगे, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। कौन कौन बचे, कविता और विशेष, इन दोनों को ही बांटना पड़ेगा। न्यू रेशियो इज 4/5, ओल्ड रेशियो इज 4/10, हियर इज 1/5 एंड 1/10। तो क्या आ जाएगा, इधर 10 4 ज़ा 40, 5 4 ज़ा 20 एंड 50। यहाँ पे आ जाएगा 10 - 5/50, ये कितना देगा मेरे को 20/50, ये मेरे को देगा 5/50। क्या रेशियो बनता है मेरा, 20/5 काट सकता हूँ, यस कट कर सकते हैं। 20:5 कट के मेरा बन सकता है 4:1, तो मेरा गेनिंग रेशियो भी आ गया। मतलब कविता को ज़्यादा गेन होगा और विशेष को कम गेन होगा, किसके, डेथ ऑफ नवीन पे। तो चलो हमने ये डाल दिया। हमें और कुछ यहाँ पे है, यस प्रॉफिट है। तो ये वाला प्रॉफिट तो मार्च तक तो वो था, मार्च तक तो वो जिंदा था, तो हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस डायरेक्टली आ जाएगा। अब कितना प्रॉफिट था 150, पर ये 150 बिजनेस का प्रॉफिट है। 150 किसका प्रॉफिट है, बिजनेस का प्रॉफिट है। प्रॉफिट एंड लॉस वर्किंग नोट 2 150, जिसमें नवीन मरा है तो नवीन का शेयर कितना था, 5/10 का शेयर था। तो 10 काटेंगे तो इसको प्रॉफिट लगभग मिलना चाहिए। 5 5 25 है ना, और 7 2, तो 75,000 का प्रॉफिट मिलना चाहिए। अब देखो आधा आधा हिस्सा ही हो गया, 10 में से 5 हिस्सा लेके जा रहा है, तो इसको प्रॉफिट का हिस्सा है अपना 75,000। यहाँ पे आपको चाहिए तो आप लिख सकते हो वर्किंग नोट, मैंने इधर क्या नंबर दिया है 2, तो वर्किंग नोट 2 रेफरेंस भी हो गया। फिर और कुछ बटेगा, सन्ड्री क्रेडिटर नहीं बनता, मशीनरी प्लांट स्टॉक डेटर ये सब नहीं बटते, ये एसेट है, इनकी वैल्यू में ऊपर नीचे हुआ तो वो रिवैल्यूएशन में अपन एडजस्ट करके जो भी वहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस हुआ वो अपन नवीन में डाल देंगे। पर फिलहाल अपन को यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बोला हुआ है। देखो यहाँ पे अपन को एसेट की कुछ इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी हुई है। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर बटना चाहिए, यस बटना चाहिए, ये मेरा एडिशनल खर्चा था। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट 20,000 का। अब अगर 20,000 का खर्चा है मेरा एडवर्टीजमेंट का 20,000, जिसका शेयर होता है 5/10 ही शेयर है इसका, मतलब 10,000 रुपीज़ का आएगा, आधा हो गया ना सीधा सीधा। तो 10,000 रुपीज़ का अपन उससे ये भी ले लेंगे, क्या ले लेंगे, एडवर्टीजमेंट का खर्चा। हमने 10,000 रुपीज़ वो भी ले लिया। अब मेरे को बोला कि शेयर ऑफ प्रॉफिट दो ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर्स। लास्ट 2 ईयर्स, एक तो साल यही हो गया, दूसरा इन्होंने मेरे को दे के रखा हुआ है। तो 2 साल मेरे कौन से हो गए, पहला प्रीवियस ईयर मेरा कौन सा होता है 18-19, और उसका प्रीवियस ईयर का हो जाएगा 17-18, 2 साल हो गया। अब मेरे को इन्होंने 17-18 का तो 50,000 डायरेक्टली दे के रखा हुआ है, 50,000, पर 18-19 का देखो ऊपर दिया हुआ है 150। तो टोटल मेरे पास प्रॉफिट आ गया लास्ट 2 साल का, कितना होता है 2 लाख रुपीज़। 2 लाख का अगर मैं एवरेज निकालूँ डिवाइड बाई 2 करूँ तो 1 लाख रुपीज़ का मेरा एवरेज प्रॉफिट आ गया। वही मेरे को बोला इन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर्स। अब मेरे को निकालना है उसके डेट ऑफ डेथ तक 1 लाख का प्रॉफिट। पर ये 1 लाख का प्रॉफिट हम क्या कर रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं। तो अज्यूम कर रहे हैं तो इसके लिए कौन सा अकाउंट ओपन होगा, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। बेहतरीन, बहुत बढ़िया, आपको आ गया। मतलब देखो यहाँ पे मैं एक अकाउंट ओपन कर देता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, बट बिकॉज वी स्टिल डोंट नो कि ये प्रॉफिट होगा नहीं होगा। पर आज के हिसाब से 3 महीने के हिसाब से जब तक ये हमारे पास था, 3 महीने के हिसाब से तब तक हमको प्रॉफिट है, तब तक हमको क्या है प्रॉफिट। तो देखो 1 लाख 3 महीने के हिसाब से, और उसका शेयर कितना था नवीन का 5/10। तो जब ये मैं कट छाट करता हूँ 4 1 ज़ा 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा 1 0 1 0 कैंसिल, 4 1 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8 4 5 ज़ा 20, तो 2,500 इंटू 5 इज 0 0 5 5 ज़ा 25 5 2 ज़ा 10 एंड 12, तो 12,500 का उसे मिलना चाहिए प्रॉफिट। 12,500 का क्या मिल गया, प्रॉफिट मिल गया। 3 महीने के हिसाब से मिलना चाहिए था, 3 महीने के हिसाब से मिल गया ना यार, क्या दिक्कत है। तो देखो मिल गया 12,500। सस्पेंस अकाउंट दिखाया, क्या दिखाया, सस्पेंस अकाउंट, बिकॉज वी स्टिल डोंट नो। अब या फिर रेफरेंस के लिए मैं क्या दे दूंगा, वर्किंग नोट 4, क्योंकि हमने वर्किंग नोट 4 में कैलकुलेशन बताया है। तो चलो ये भी डाल दिया। अब मेरे को गुडविल कैलकुलेट करना है, जो कि मेरे को इन्होंने वापस गुडविल के लिए कुछ तो इन्फॉर्मेशन दी हुई है। देखो इस शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म, और गुडविल कैलकुलेट होगा ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर्स। तो 5 गुडविल के लिए
ठीक है। अब लास्ट 2 ईयर का परचेस हमने ऊपर ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिया है। लास्ट 2 ईयर्स का हमारा 1,00,000 रुपया था। अब ये कितने साल के लिए परचेस कर रहे हैं अपन गुडविल? 2 ईयर के लिए। तो विच बिकम्स माई 2,00,000 रुपीज़ इंटू 2 कर दिया। देखो एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर्स इंटू 2 ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर्स, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर्स अप्लाई नहीं है, ये एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर्स है। ठीक है, लास्ट 2 ईयर्स इंटू 2 ईयर परचेज, तो 2,00,000 रुपया हो गया। अब 2,00,000 में उसका शेयर कितना था? 5/10 विच बिकम्स माई हाफ हो गया मेरा 1,00,000 रुपीज़। अब ये गुडविल 1,00,000 रुपया देगा कौन? तो ऑब्वियस सी बात है, गुडविल की एंट्री में मेरे पास क्या था? रिमेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर, मतलब डिसीज पार्टनर के क्रेडिट में जाना चाहिए। तो देखो क्रेडिट में चले जाएगा। कौन कौन पे करेगा? कविता कैपिटल अकाउंट और विशेष कैपिटल अकाउंट, ये दोनों ही पे करेंगे क्योंकि इन दोनों को ही फायदा हो रहा है। इन दोनों को क्या गेन हो रहा था? 4:1 का गेन हो रहा था। तो 1,00,000 रुपीज़ का 4:1 का गेन अगर मैं करूँ तो ये लगभग मेरे को आता है 80,000 एंड 20,000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, 5 हिस्सा होना चाहिए, 5 हिस्सा हो गया। 1,00,000 का 5 हिस्सा करूंगा तो 20,000 रुपीज़ आता है। और लास्ट चीज़ एक जो बची क्वेश्चन में, इसे मत भूलना कि नवीन ने विड्रॉ किया था 60,000 रुपीज़ ऑन 1 जून को ही। कब किया था? 1 जून को। तो वो तो अपन पूरा ही पैसा ले लेंगे। अभी उसने विड्रॉ किया था तो उससे अपन कुछ इंटरेस्ट वगैरह नहीं मांगते। अपन बहुत अच्छे लोग हैं, बिजनेस बहुत अच्छा है, तो बिजनेस इन सारी चीज़ों पे पैसे पे इंटरेस्ट नहीं मांगता। तो डायरेक्टली खाली जो भी, जब तक वो मरा, जो भी कुछ हुआ, तब तक उसने ड्राइंग किया, वो पैसा अपन ले लेंगे। इस पर कोई भी अपन इंटरेस्ट वगैरह चार्ज नहीं करेंगे, क्योंकि प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या बोलता है कि पार्टनर अगर कुछ भी लेके जाए बिजनेस से, बिजनेस जब तक बताया हुआ नहीं है तो अब उन पैसों पे अपन इंटरेस्ट नहीं चार्ज करेंगे। तो डन। हमें जो जो क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन अवेलेबल था हमने सारा कर दिया। पहले हमने ट्रायल बैलेंस की चीज़ें उतार दी, फिर हम एक एक करके एडजस्टमेंट करते गए, तो हमें सारी चीज़ मिल गई। अब ये अकाउंट हम क्लोज करते हैं। तो जब हम देखेंगे किस साइड ज़्यादा है तो हमें पता चलेगा कि क्रेडिट साइड ही ज़्यादा है इसका भी। तो इसका जब मैंने टोटल किया तो ये आया 487,500। देखो 500 का फिगर एक ही है, 3,00,000, 375, 387 और ये 1,00,000, तो 487,500, जिसमें से मैं 70,000 माइनस कर दूंगा। 87 में से 70 गया तो 4,17,500 बचा, जो कि मैं कार्ड ट्रांसफ़र कर दूंगा सीधा का सीधा नवीन के। अब नवीन तो लेने आ नहीं सकता बेचारा, तो मैं नवीन के एग्जीक्यूटर को ये वाला अमाउंट दे दूंगा। ठीक है, ये मेरा बैलेंसिंग फिगर हो जाता है। तो ये था मेरा डेथ का सेकेंड सम। तो हमने देख लो गुडविल कैसे निकाला, हमने प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट क्यों डाला, प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ से आया, तो ये सारी चीज़ें हमने ये वाले सम में देख ली, जो कि था हमारा डे 22। मिलते हैं गाइस डे 23 पे। तो डे 23 पे हम और भी कुछ देखेंगे नई चीज़ इसके अंदर डेथ में, अगर हमें नई चीज़ पता चलती है तो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।